ज्योतिष शास्त्र की जब हम उसके अंदर तक मतलब पर्यालोचना करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने सिखाया या हमारी जो पहले के ज्योतिष ग्रंथों की रचयिता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं श्री हरिचरण स्मृति तीर्थ विद्यारत्न रत्न महाशय या महोदय, श्री हरिचरण स्मृति तीर्थ विद्यारत्न उनका नाम है। उन्होंने अपने जो ये जोटक या विवाह मिलन विचार का एक किताब लिखा था, अ, जिसका नाम सुखेर संधान। वहां पे उन्होंने लिखा है कि, दोबारा बताता हूं, सुमित जी भी आ गए। हरिचरण स्मृति तीर्थ विद्यारत्न महोदय, उनकी अपनी एक किताब में ये लिखा है कि दसम ईस्वी तक का ये नाड़ी नक्षत्र घटित जो कुट वाला हिसाब किताब है, कुट विचार, नाड़ी नक्षत्र का कूट विचार वहां तक था नहीं। वो अपनी ग्रंथ में इसकी बहुत मतलब एकदम सटीकता से उसके वर्णन किए हैं। नाड़ी नक्षत्र का कूट विचार उस समय तक था नहीं। अब क्या हुआ, 1002 ईस्वी में मालव एक जगह है जो कि मालव नगरी के नाम से परिचित है। वहां पे मालव नगरी का उस समय एक राजा थे जिनका नाम था भोजराज। आप लोगों को याद होगा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सूत्र राज मार्तंड से उठा के देता हूं। तो भोजराज की सभा में जो किताब लिखी गई थी या भोजराज के द्वारा जो किताब लिखी गई थी, जो पुस्तक की रचना किए थे वो उनके सभासद लोगों ने, उनका नाम है राज मार्तंड। मैं जैसे पहले भी बोल रहा था कि देखिए, ज्योतिष का जो माने ज्योतिषियों का जो गणना सिस्टम है वहां अब परिवर्तित हो गया। अब वहां पे क्या आ गया, न्याय आ गया, कुट संहिता आ गया। तो उन्होंने ये जो सबसे पहला राज मार्तंड किताब में ये अष्टकूट विचार की सबसे पहला वर्णन मिलता है। अष्टकूट का वर्णन जो है वो सबसे पहले मिलता है राज मार्तंड की किताब से। उसके बाद क्या हुआ, वहां ऑलरेडी स्मृति का जो आलोचना करते थे उनको बोला जाता था स्मार्ताचार्य। उन्होंने ये नक्षत्र घटित जितने विषय हैं वो विवाह मिलन में प्रवर्तन कर दिया। वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए इसको। क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैंने आपको कल के क्लासेस में बताया था कि ज्योतिषीय पर्यालोचना को कम रख के न्याय को, लॉजिकली चीजों को आगे बढ़ाने की प्रयास हुई। यहीं पे साइंस, हमारी जो आज की ज्योतिष जो आज हम लोग देख रहे हैं या आज की ज्योतिष की जो कर्मकांड हम देख रहे हैं वो वहां से स्टार्टअप हुआ, वहीं से शुरू हुआ। लेकिन मैं कुछ और किताबों का आपको मतलब एक सेकेंड, मैं डायरी खोल के मैं कुछ और किताबों की आपको ये देता हूं।
वो नाम बताता हूं। जैसे श्रीनिवास बोल के एक श्रीनिवास शास्त्री, उनका एक किताब है शुद्धि दीपिका। रामदेव रामदेव के एक ज्योतिषी थे, उन्होंने भी इसका ये किया था, प्रयास किया था इसको ऐड ऑन करने का। उनका किताब जो है, ये सारे किताब नोट डाउन कर लेना, ये कभी अगर पढ़ने को मिल जाए पढ़ लेना। और मेरी इन सारे बातों को वहां पे आपको मतलब मैं जो चीजें अभी पढ़ाया, तो वो आपको वहां पे एज इट इज मिलेगा। दैवज्ञ मनोहर। आपने एक किताब और सुना होगा, मुहूर्त चिंतामणि। और पंचदश ईस्वी में, शतक में, रघुनंदन की किताब आई थी जिसका नाम था ज्योतिष तत्व। वहां पे भी ये अष्टकूट का विचार नहीं मिलता है। मैं काल की क्लास में भी बताया था कि पंचदश शतक तक, ईस्वी तक, 1500 ईस्वी तक किताबों में अष्टकूट विचार का कहीं कोई जगह ही नहीं था। ये आया कब? याद होगा 1523, 23-24, ये सब के बाद जो है ना, मुगलों का आक्रमण भारतवर्ष में होने लगा, और हमारे ज्योतिष की जगह अब उनके ज्योतिष जगह लेने लगी। 26 में बाबर, 27 में ये सब जो है, मतलब क्या कहते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे मुगल साम्राज्य भारतवर्ष में अग्रसर अपना लेके चला गया, भारतवर्ष में मुगल का साम्राज्य कायम हो गया, उनका राज कायम हो गया। तो अब हमारी ज्योतिष की जगह उन लोगों की ज्योतिष जगह मिल गया, जगह पा रहा था नेचुरली वहां। उसके बाद वो सारे गलत सलत या जो भी चीजें हैं, वो भारतीय ज्योतिष था ही नहीं, और आज भी नहीं है। ये अष्टकूट विचार उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने अभी तक जो किताबों के नाम करी, आपको नाम लिखवाया या नाम बताया, उनमें ये कहीं पे भी अष्टकूट विचार का कोई भी, माने एक जरा से एक पन्ने में भी नहीं लिखा हुआ है। और ये 1500 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं, यानी बिगड़ाव जितना हुआ ज्योतिष का वो 1500 ईस्वी के बाद। अब विवाह मिलन में देखा क्या क्या जाए? अगर हम अष्टकूट को मर्यादा नहीं देंगे तो हमको देखना क्या क्या है? एक छोटी सी श्लोक, यहां पे आपको सारे चीजें मिल जाएंगे। हमारे गुरुओं ने 5 मुख्य चीजों की अवधारणा दी थी। कौन कौन सा? दारिद्र, मृत्यु, वैधव्य, पंचला मन, पंचला मन, अपत्यता। मतलब मतलब दारिद्र, दारिद्र मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो एक पुरुष कोई भी स्त्री के भरण पोषण कर नहीं सकेगा। यानी दारिद्र दोष होने से लड़की की विवाह उस पुरुष से नहीं करना चाहिए। ये पहला सूत्र। यहां देखो 5 चीजों की मैं वर्णन कर रहा हूं। दूसरा, दारिद्र मृत्यु। मृत्यु मतलब यहां अकाल मृत्यु की बात करी है, की गई है।
मृत्यु अगर किसी के लॉन्जिविटी अष्टम हाउस देख के, अष्टम हाउस को प्राधान्यता दे के, प्रधान मान के, मुख्य मान के, और लगन और तीसरे जो भी सिस्टम है अकॉर्डिंग टू हमारी एस्ट्रोलॉजी की, अगर वहां किसी को दिखाई देता है कि कम उम्र में ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, फिर वहां शादी का विधान नहीं होगा। अब क्या हुआ? दरिद्र मृत्यु हो गया वैधव्य। वैधव्य मतलब अकाल वैधव्य योग, ये स्त्रियों के कुंडली से देखा जाता है, यानी ये भी अकाल मृत्यु है। और अगर वैधव्य योग है तो फिर शादी नहीं करवाया, नहीं करवाना जाना चाहिए, ये नहीं करवाना चाहिए। और क्या है? पंचल मना, मतलब किसका अगर वो चरित्र दोष है, मतलब आज ये काल वही, काल परसों वो, परसों वो कोई, और अगला दिन कोई और। ये जो चरित्र दोष अगर किसी किसी के पास है, वो देखने का तरकीब है हमारे पास, हम कुंडली से उसको देख सकते हैं, लगन कुंडली से उसका चरित्र दोष देख सकते हैं। लगन कुंडली तीसरे भाव, तीसरे भाव से उसकी इच्छा की, मतलब क्या है, उसकी इच्छाएं देखी जाती हैं, और 11th हाउस से भी देखा जाता है। तो अगर चरित्र दोष है तो उसके साथ शादी नहीं करवाओ, ये कहा है। और क्या? अनापत्य, चला, चल मन अपत्यता, अनपत्यता, अनपत्यता मतलब अपत्यता क्या है? अपत्य क्या है? संतान। अगर अनपत्यता होती है मतलब संतान जो धारण नहीं कर पाएगी स्त्री, उसके साथ शादी मत करवाओ। ये बेसिक 5 चीजें हैं, इससे ज्यादा कोई नियम नहीं होता। ये 5 मुख्य नियम है। कुंडली मिलान में हमको बाकी कूटों की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इन 5 चीजों को देख लें, और ये 5 चीजों का मिलान अगर सही सही हो जाए तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और शादी टिकी रहेगी, शादी लंबी चलेगी। क्या क्या? फिर दोबारा बताता हूं। दारिद्र, दारिद्र मृत्यु वैधव्य, पंचल्य मनोवत्तता, यानी दारिद्र अकाल मृत्यु, वैधव्य अकाल वैधव्य, यानी मतलब किसी का अगर अचानक कोई हस्बैंड मर जाएगा तो विधवा हो जाएगी ना वो, वही वैधव्य बोलते हैं उसको। चरित्र दोष और संतान ना होना, बस इन 5 चीजों को मुख्य रूप से मानना चाहिए। तो अगला जब भी आप कुंडली मिलान करोगे किसी का, इन 5 चीजों पे फोकस करना। इसके बाद क्या ये इसी में सारे सही हो जाते हैं? ये वास्तव में है क्या? ये एक बार दोबारा सर एक बार दोबारा बताएंगे? दरिद्र योग, चरित्र योग, संतान ना होना, वैधव्य योग, और पांचवा क्या है? अकाल मृत्यु। ठीक है सर। ये 5 प्रकार की दोष को पहले वर्जन कर लीजिए, उसके बाद भी तो कुछ चीजें चाहिए ना। मान लीजिए मैंने आपका मेन मेन 5
फैक्टर दे दिया। यहां पे आप देखिए पुरुष और प्रकृति के मिलन की कोई बात मैंने करी नहीं है, मैंने की ही नहीं, है ना। बाकी भी तो चीजें चाहिए। ठीक है, मैंने देखा दारिद्र दोष नहीं है, अकाल मृत्यु योग नहीं है, अकाल वैधव योग नहीं है, चरित्र दोष नहीं है, और पांचवा मतलब संतान धारण करने में सक्षम है। उसके बावजूद भी कुछ चीजों को और देखना जरूरी होगा। क्या देखना जरूरी होगा? किसी भी इंसान की मूल प्रकृति कैसा है, मूल प्रकृति कैसे है, और उसके अनुसार अपने को ढलना भी पड़ता है। तो मूल प्रकृति देखना होगा, वो कौन दिखाएगा? अनुज, इंसान की मूल प्रकृति को कौन दिखाता है? लग्न। लग्न, यस, सुमिची, लग्न दिखाता है। और साथ में मन की मिलन भी आवश्यक है। तो फिर हम चंद्रमा को भी देखेंगे। यानी ये 5 देखना है, और साथ में मूल प्रकृति और चंद्रमा, 5 और 2 7 चीज। कारण क्या है? लग्न से मूल प्रकृति देखा जाता है और स्थूल शरीर देखा जाता है, क्योंकि शरीर में ताकत है या नहीं, सेक्सुअल पावर है या नहीं, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। और चंद्र से मन 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 की विषमता या समता को देखेंगे। अगर ये 7 चीजें हमारे मतलब 2 कुंडली में पुरुष और स्त्री के कुंडली में मिलान हो रहा है, मतलब यू ग्रैंड द शादी। आप लिख दो, आप शादी करो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन सब को और चाहिए क्या? ये तो बेसिक है ना, है ना सुमित जी? जी सर, बिल्कुल सर। यही तो बेसिक है। तो बेसिक अगर मिल गया, चलो आपको अगर और मतलब मान लो, ठीक है, आपका बेटी है, आप मेरे पास आए एस्ट्रोलॉजी का निदान कराने के लिए, तो मैंने बेसिक चीजें देखा और बोला हाँ सुमित जी, आप अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमको और भी कुछ चीजों को और देखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे भाग्य विचार, क्योंकि अष्टकूट की आवश्यकता नहीं। ये 5 जो मैंने बताया, मन और लग्न, ये माने लग्न, मन का मतलब होता है चंद्रमा, और लग्न का मतलब होता है मूल प्रकृति। तो ये चीजें मैंने 7 चीजें देख लिया, 7 चीज ओके इज ओके। उसके बाद आप बोले कि सर थोड़ा सा और बताइए, तो फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 स्टेप अहेड जाएंगे। वहां पे अब हम देखेंगे भाग्य, क्योंकि भाग्य का एक बहुत ज्यादा जिग जैग होना अच्छा नहीं है। मतलब आज आप बहुत भाग्य में बहुत अच्छे हैं, और कल आप भाग्यहीन हो गए, तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। यानी भाग्य विचार भी देखना पड़ेगा। और यहां कहां से हमको पता चलेगा? एक तो 9th हाउस से भाग्य को देखेंगे, और दूसरा देखेंगे लग्न का षष्ठ अष्टम का षडाष्टक योग, चंद्रमा का षडाष्टक योग, ये भी हम देखेंगे। तो अब नोट करने का विषय क्या क्या आ गया? दारिद्र, मृत्यु, वैधव्य,
चरित्र दोष, संतान, संतान धारक क्षमता, ये हुआ। उसके बाद हम देखेंगे लग्न, उसके बाद देखेंगे हम चंद्रमा, और उसके बाद देखेंगे नाइन्थ हाउस, और देखेंगे लग्न का षडाष्टक योग और चंद्रमा का षडाष्टक योग। नोट डाउन कर लिए? जी सर। सर अच्छा, लगन का भी षडाष्टक षडाष्टक योग और चंद्रमा का भी। क्यों देखेंगे अनुज लग्न का षडाष्टक? सर 6-8 में जो ग्रह होंगे वो दिक्कत देंगे ना सर, और चंद्रमा से भी देखेंगे तो दोनों क्या का ही दिक्कत देंगे? है। क्या दिक्कत सर वो देंगे? बीमारी, सर वो बीमारी का है सर, एक तो छठा वाला तो 6 छठा हाउस। नहीं भाई, मूल प्रकृति की विरुद्धता। मान लो लगन आपकी मूल प्रकृति है, जी सर। और उसके षष्ठ में या अष्टम में अगर आपके वाइफ की मूल प्रकृति पड़ जाए, तो क्या आपके प्रकृति और उनकी प्रकृति एक जैसा होगा? वहां पे विषमता आएगी। ये सुनो, सर समझ नहीं पाया सर, एक बार दोबारा समझाएंगे चीज, पॉइंट ये वाला। मान लीजिए आपका लगन है मेष, ओके। आप एक कन्या लगन की कोई भी एक स्त्री से शादी कर लिए, जी सर। तो आपके मन माने सॉरी आपकी जो प्रकृति है, आपका दिनचर्या, आपकी खान पान, आपकी जो रहन सहन, क्या वो कन्या लगन की स्त्री से मिलेगी? नहीं सर, वो तो मेरा मतलब कि कन्या लगन तो छठे में पड़ रहा है सर मेरे तो छठा दिक्कत देगा है, सर। मूल प्रकृति के विरुद्ध आचरण होगा। यानी उनके वो आप साउथ पोल के होंगे, वो नॉर्थ पोल की होगी। अच्छा सर, ठीक है सर। बात समझ और सर आया? अगर जैसे, हाँ सर, और सर अगर मान लीजिए वृश्चिक लगन की अष्टक हो। में भी होगा तो सेम होगा, बट ठीक है इसका सर। भी काट है। अब काट को भी चलो, जब यहां तक आ गए तो काट को भी लिख लेते हैं। यहां एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिख लो। गुरु एकमात्र ग्रह हैं जो षडाष्टक योग के बावजूद भी संपर्क को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। गुरु एकमात्र, गुरु मतलब बृहस्पति, जुपिटर। अब जानते हो कैसे? षडाष्टक होने के बावजूद भी अगर उनके गुरु आपके गुरु को देख लें, आपके लगन को देख लें, आपके गुरु उनको लगन के देख लें, तो शादी टिक जाएगी। कहने का मतलब इतना ही है। ठीक है सर, गुरु का लगन का देखना जरूरी है सर। हाँ, हाँ, लेकिन उसमें क्या क्या होगा मालूम है? वो बेड के इस तरफ मुंह करके सोएगी, आप इस तरफ मुंह करके सोओगे। चार्म तो रहेगा नहीं लाइफ में, लेकिन टीका रहेगा। टीका किस लिए रहेगा? क्योंकि दोनों ही मर्यादा को प्रतिपालन, मर्यादा की प्रतिपालन कर रहे हैं। ये एक्सेप्शन है भाई। आया समझ? जी सर, आ गया सर, समझ में सर। सुमित जी, सर ये ये वाक्य समझ आया? अरे सर अंदर तक चला गया आत्मा में, कितना बढ़िया दृष्टिकोण दिया है आपने गुरु का। और क्या बात बताई है साहब, शब्द नहीं है साहब। ऐसा ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मर्यादा में आपका शादी टिक जाएगा। अच्छा, एक और चीज, षडाष्टक संपर्क होने से, ऐसे नॉर्मली एक बात बोला जाता है, याद रखना, लगन का सप्तम जो है वो मारक होता है। क्यों मारक होता है? गुरु जी बताया था आपने पहले वीडियो में, जो
शादी के बाद आपकी जो शुक्र क्षय होते हैं, जो आपकी ऊर्जा का क्षय होता है, वो बिल्कुल। सप्तम है। और आपके रेगुलर अगर शुक्र का क्षय हो तो आपके लॉन्जिविटी ऑटोमेटिकली कमता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखिए विवेकानंद तो कभी शुक्र क्षय किए नहीं थे, उसके बाद उनका पिट्यूटरी का मतलब ये हो गया, वो अलग मैटर है। वो मैं वो चीजों पे नहीं जा रहा हूं, वो उस अवधारणा में नहीं जा रहा हूं। लेकिन रेगुलर आपके अगर शुक्र क्षय होता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, शरीर में आपकी एक अजीब सा थकावट महसूस होगा। जबकि हमारे भारतीय जो विज्ञान है, यहाँ पे हम तीन चीजों को मुख्य मानते हैं। इन ये जो है ना, ये अगर टाइमली की जाए तो फिर सारे ऊर्जा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा? एक है तैरना, स्विमिंग, ये होल बॉडी का एक्सरसाइज होता है। दूसरा होता है सूर्य प्रणाम, ये होल बॉडी का एक्सरसाइज होता है। और तीसरा होता है सेक्सुअल, जो मतलब ये होते हैं संभोग क्रिया, ये भी पूरा शरीर का एक व्यायाम एक्सरसाइज होता है। बट ये सही टाइम पे होनी चाहिए। खाना खाने के बाद व्यायाम करना माना है, लेकिन होता तो नहीं है ना, होता तो कुछ उल्टा ही है। इसीलिए ये मारक है सप्तम। समझ आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? जी सर। जी सर। ये हमेशा खाली पेट होनी चाहिए, या खाना खाने का 5 घंटा के बाद। क्लियर? यस सर। चलिए, सर इसी तरह से ये पंच दोषहीन अगर हम कोई जोटक विचार करते हैं और साथ में अष्टम भी अच्छा है और बाकी षडाष्टक योग भी सही है, बृहस्पति की अंतर्दृष्टि भी हमें मिल जाए, तो फिर शादी के लिए हमको हामी भरना चाहिए। फिर वहां कोई कूट विचार की आवश्यकता नहीं होगी। वहां फिर ये अष्टकूट 10 कूट, यहां इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, एक चीज याद रखना, चंद्र का अगर अरिषष्टक, मतलब अरिषष्टक का मतलब होता है कि उसके छठे भाव में कोई शत्रु राशि में पड़ गया चंद्रमा, या चंद्रमा के छठे में शत्रु राशि आ गया। चंद्रमा कोई शत्रु भाव में पड़ गया या चंद्रमा के छठे भाव में कोई शत्रु राशि आ गई, या मतलब चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि कोई शत्रु राशि का आ गया, शत्रु ग्रह का, तो फिर यह अरिषष्टक बोला जाता है इसको। यहां पे ना संपर्क अच्छा रहेगा, होगा क्या जानते हो? वाइफ बोलेगी हमको आज घूमने जाना है, हस्बैंड बोलेगा आज नहीं परसों चलते हैं। या अगर हस्बैंड बोलेगा कि चलो आज डिनर हम बाद में, चलो आज सिनेमा जाते हैं, वाइफ बोलेगी नहीं नहीं आज मेरा बहुत काम है, आज नहीं हो पाएगा। अनुज, सर क्लियर हुआ? सर एक बार ये पॉइंट दोबारा समझाएंगे सर, चंद्रमा के षष्टक ये चीज थोड़ा सा
क्लियरिटी नहीं हो पा रही सर, ये समझाएंगे एक बार दोबारा सर? अरी, मैंने अरी षडष्टक बोला, मतलब छठा आठवां। अष्टक का मतलब होता है आठवां। सड 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 का मतलब होता है छठा। शत्रु जैसे स्थान में चंद्रमा, है। ये सर चंद्रमा से देखना कि चंद्रमा से छठे चंद्रमा में से और देखेंगे आठ हम। चंद्रमा से की छठे। छठे में अगर कोई शत्रु माने बैठ गया, या अष्टम में कोई बैठ गया, तो उसको अरी षडष्टक योग बोलते हैं। अगर ना बैठा हो तो सर फिर राशि देखेंगे वहाँ पे कौन सी हाँ, राशि पड़ फिर रही है। नहीं तो फिर राशि देखेंगे। ठीक है अगर सर, अगर शत्रु यहाँ पे राशि होगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो यानी कि दोनों में मनमुटाव सर आएगा, मतलब कि नहीं नहीं, जिंदगी चल जाएगी लेकिन। अमंगल कुछ भी नहीं होगा। वहां पे ये होगा, वो जो अभी एग्जांपल दिए ना, कि अगर मान लो हस्बैंड खूब खुश होकर ऑफिस से आया, बोला आज चलो, आज मूवी देख के आते हैं। तो अचानक वो झल्ला के बोलेगी, हाँ खा पी के काम नहीं है, आज ही जाना है, दूसरा दिन जाएंगे। तो उसका हो गया ना, वो जितना उमंग लेके आया था उसमें पानी पड़ गया ना। सर जैसे आपने बताया कि सर चंद्रमा से 6 8 राशि या वहाँ पे उसमें जो ग्रह पड़े हुए हैं, लेकिन सर चंद्रमा का तो कोई शत्रु नहीं होता, वो तो सबके सम ही रहता था सबके लिए, तो फिर वहाँ पे उसको कैसे क्लियरिटी मानेंगे सर? तो भैया या तो मेरे, शनि राहु देखेंगे। चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं है, चंद्रमा मानती है। लेकिन दूसरे जी। लोग तो उसको अपना शत्रु मानते हैं ना, बुध अच्छा मानते अच्छा हैं। वो, ठीक है सर। या तात्कालीन मित्रता भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है सर। क्लियर हो गया ना? हाँ सर हो गया, सर हो गया, क्लियर हो गया सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, जो क्लियर था वो हो गया सर, क्लियरिटी। चलो, बहुत कुछ सीख लिया आज ना। जी सर, क्योंकि अनुज भाई। सेकंड क्लास लिए सर मैंने। हाँ सर, हाँ, मैंने सेकंड क्लास, सर सेकंड क्लास लिए सर, थोड़ा लेट हो गया था सर। कोई बात नहीं। चलो, इसी को एक एक दो लाइन और आगे बढ़ाते हैं, फिर सोमवार को देखेंगे। माने एक्चुअली मैं बहुत धीरे धीरे आगे जाना चाह रहा हूं, क्यों जानते हो? क्योंकि ये जी जो क्यों सर? क्लासेस मैं कर रहा हूं ना, ये आपको ना तो किसी किताब में मिलेगा, और ना ही मतलब कोई जनरली कोई गुरुओं से मिलेगा। क्योंकि ये एकदम से अलग ही है। मतलब आप सोचो, मैं अष्टकूट की विचार का मतलब मान्यता नहीं दे रहा हूं, तो एस्ट्रोलॉजर की नजर में तो मेरा नॉलेज जीरो है ना। अनुज, समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो सही बात है सर, सही बात है। अच्छा, तो अगर अरिषणाष्टक भी होता है सुमित जी, तो भी शादी टिकेगा। मैंने बोला बस इतना ही होगा, कि मतलब वो उमंग जो है ना, एकदम तुरंत उमंग जैसे आया, वो उमंग खत्म हो जाएगा। बाकी शादी लेकिन चलते रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। ये कभी कभार होता है ना, इसी को बोलते हैं, जानते हैं सुमित जी? हमारी एक कहावत है ना कि बर्तने रहते हैं तो ठुनठान का आवाज होता है। ये सुना है ना अमित जी? बिल्कुल सर। हाँ ए, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुमित जी, आपने सुना है ना ये मुहावरा? जी, क्या बर्तन तो आपस में खटकते हैं तो आवाज तो होती है सर। हाँ, तो ये वाली स्थिति है वो बर्तन वाला स्थिति। जी सर। हाँ, बर्तन रहते हैं तो आपस में ठुनठान की आवाज होता है, बस और कुछ नहीं। चलिए, आज यहीं तक रहते हैं, ठीक है? क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे ये भी करना है, तैयारी भी करनी है। बाकी किस चीज की तैयारी? है, अरे कुछ नहीं भाई, कल वो घर जाना है मुझे, मम्मी के पास जाना है। अच्छा सर, कोई नहीं हाँ। सर।
तो वही। तो आपके यहाँ से कितने है, 5-6 घंटे का रास्ता, 3-4 घंटे का रास्ता है सर आपके हाँ, यहाँ तो? 2-3 घंटा। मेरा घर, मैं जहाँ पे घर बनाया हूँ वहां से 2-3, 3-4 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का। अच्छा, आप अलग ही रहते हैं सर, मतलब हाँ। हाँ हाँ। सर रिकॉर्डिंग